सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए कुछ छोटे मोटे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें देखने चाहिए, जैसे कि अगर जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो अब नॉर्मल हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगर टाइम के बाहर भी ब्लीडिंग हो रही है, और दूसरी चीज़ है कि जिन महिलाओं में मेनोपॉज हो चुका होता है और उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो दीज आर साइंस जिनको जल्द से जल्द आपको जाके अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड एक बेसिक टेस्ट है, उसमें पेट का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें सर्विक्स और ओवरीज ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से इवैल्यूएट हो जाती हैं। और वही है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है, आगे एमआरआई है तो एमआरआई में हमें और कंफर्मेशन मिलती है कि इसमें क्या दिक्कत है और आगे उसी हिसाब से इलाज हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट जो है महिलाओं से यही है कि अगर उन्हें कुछ भी छोटा मोटा लगे कि कोई तकलीफ़ आ रही है, उसे इग्नोर ना करें, जाएं। अब इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही हमारे रीच में हैं। पहले फिर भी होता था कि अल्ट्रासाउंड नहीं अवेलेबल है, एमआरआई अवेलेबल नहीं है, अब बहुत अवेलेबल है। खास करके अरोड़ा न्यूरो सेंटर में हमारे पास बहुत एडवांस मशीन्स हैं जिसके थ्रू सारी तरह के कैंसर डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इग्नोरेंस का नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जहाँ पे हमारी जान बच सकती है। लोग ये सोचते हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी, या कभी कभी सोचते हैं कि हॉस्पिटल जाने से डर लगता है तो इसलिए नहीं जाना चाहते। लेकिन आप ये सोचिए कि बस उस डर की वजह से आप उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर रहे हैं कि फिर उसके बाद तो हॉस्पिटल के चक्कर लगने ही हैं। तो इससे अच्छा है कि जब वो प्रॉब्लम बहुत छोटी है उसे वहीं कैच किया जाए, उसे वहीं पे ट्रीट किया जाए, ताकि आपकी हॉस्पिटल की विजिट्स कम हो सकें, आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो सके। क्योंकि आगे बढ़ा के कराने का कोई फ़ायदा कम हो जाता है कि उतना ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उतना ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोग्नोसिस जो होता है कि उतना ही 100% ट्रीटमेंट का चांस कम हो जाता है। कैंसर जिसका नाम सुनते ही हर एक दर्द में आ जाता है। कैंसर एक इतनी भयानक बीमारी जिससे हर कोई डरता है, ख़ास तौर पर जो लेडीज़ का कैंसर। कैंसर के क्या लक्षण हैं, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, इलाज कैसे कराना चाहिए, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निहारिका अरोड़ा, जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं अरोड़ा न्यूरो सेंटर में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कैंसर एक बड़ी एक ड्रेडफुल सी बीमारी है और इसका नाम सुनते ही हर कोई बहुत सहम जाता है। तो लेडीज़ में ख़ास तौर पर क्या कौन कौन से कैंसर हैं और उसका क्या मतलब मीन्स सिम्टम्स क्या आते हैं? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप इतने इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। आजकल अवेयरनेस की ही ज़रूरत है, लोगों को ये पता चले कि कैंसर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर हम उसे टाइम पर डिटेक्ट कर लें, अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लें, तो उसका इलाज होना पॉसिबल है। और बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कम्प्लीटली 100% उनका इलाज हो जाता है और वो कैंसर मुक्त हो जाते हैं। फ़ीमेल्स में ख़ास करके महिलाओं में जो कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है जो बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर है और ओवेरियन कैंसर है। तो महिलाओं में ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको अर्लीस्ट स्टेज पे जब डिटेक्ट कर लें तो वो 100% क्योरेबल है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या साइंस और सिम्टम्स हैं जो उन्हें देखने चाहिए, जब उन्हें सोचना चाहिए कि हम डॉक्टर को जाके दिखाएं? ब्रेस्ट में कभी भी उन्हें थोड़ा लंप फील हो, लगे कि अंदर कोई गांठ बन रही है, या कोई डिस्चार्ज हो, निप्पल से कहते हैं कि किसी भी तरह का डिस्चार्ज निकले, या फिर उनको बहुत पेन रहता हो, तो ऐसे केसेस में ज़रूरी है कि वो डॉक्टर को जाकर दिखाएं। और अगर वो रेकमेंड करते हैं कि आगे स्कैन कराएं, एक मैमोग्राफी स्कैन होता है जो कि एक्सरे है और अल्ट्रासाउंड है। उसमें हम एक स्क्रीनिंग मोडालिटी है कि हम उसमें सबको स्क्रीन कर सकते हैं कि वहाँ कोई प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं। अगर नहीं लग रही, वेल एंड गुड। अगर थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो हम उसको और आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड से, एमआरआई से देखते हैं, और छोटी से छोटी कैंसर भी पिकअप हो सकता है उसमें। तो जो 40 साल के ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए खास करके रेकमेंडेड है, चाहे उनको कोई सिम्टम्स ना भी हों, चाहे कोई दिक्कत नहीं भी हो, तब भी हर साल उन्हें एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए जिस डेट को उन्हें हर साल जाके मैमोग्राफी करानी ही चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि जब वो कैंसर छोटा होता है, कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं होती, तो सबको लगता है कोई बात नहीं, जब सब ठीक है तो टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है। बट सबसे ज़रूरी यही है कि चाहे आपको दिक्कत ना भी हो, पहले ये उम्र थी 50 साल के ऊपर, लेकिन अब जो है, जो अमेरिकन ब्रेस्ट कैंसर फेडरेशन है, उन्होंने ये उम्र 40 साल तक रिड्यूस कर दी है क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ने लगा है। तो 40 साल के ऊपर की महिलाओं को हर साल कहा जाता है कि वो एनुअल स्क्रीनिंग चेकअप ज़रूर कराएं, और अगर उसमें कोई भी
प्रॉब्लम लगती है तो वो जल्द से जल्द ट्रीट हो सकता है। तो इसमें हर तरह के टेस्ट का पता लग जाता है, जैसे मैमोग्राफी आपने बोला कि वो फॉर ब्रेस्ट कैंसर है, अगर सर्वाइकल कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है उसके लिए कौन? सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए कुछ छोटे मोटे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें देखने चाहिए, जैसे कि अगर जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है वो अब नॉर्मल हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगर टाइम के बाहर भी ब्लीडिंग हो रही है, और दूसरी चीज़ है कि जिन महिलाओं में मेनोपॉज हो चुका होता है और उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो दीज आर साइंस जिनको जल्द से जल्द आपको जाके अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड एक बेसिक टेस्ट है, उसमें पेट का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें सर्विक्स और ओवरीज ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से इवैल्यूएट हो जाती हैं, और वही है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है, आगे एमआरआई है तो एमआरआई में हमें और कंफर्मेशन मिलती है कि इसमें क्या दिक्कत है और आगे उसी हिसाब से इलाज हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट जो है महिलाओं से यही है कि अगर उन्हें कुछ भी छोटा मोटा लगे कि कोई तकलीफ़ आ रही है, उसे इग्नोर ना करें, जाएं। अब इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही हमारे रीच में हैं। पहले फिर भी होता था कि अल्ट्रासाउंड नहीं अवेलेबल है, एमआरआई अवेलेबल नहीं है, अब बहुत अवेलेबल है। खास करके अरोड़ा न्यूरो सेंटर में हमारे पास बहुत एडवांस मशीन्स हैं जिसके थ्रू सारी तरह के कैंसर डिटेक्ट किए जा सकते तो हैं। नॉर्मली जैसे पेशेंट्स को उस स्टेज में पता लगता है कैंसर हो गया कि जब तक ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, स्टेज मतलब आगे चली जाती है। और अगर हम ब्रेस्ट के बात करें तो साथ में लंग्स हैं या लीवर है, वो दिक्कत है। अगर सर्वाइकल की बोलें तो वो भी एसेंशियल ऑर्गन साथ में है। तो ऐसे कितना कि इग्नोरेंस का नुकसान हो सकता है? इग्नोरेंस का नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जहाँ पे हमारी जान बच सकती है। लोग ये सोचते हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी, या कभी कभी सोचते हैं कि हॉस्पिटल जाने से डर लगता है तो इसलिए नहीं जाना चाहते। लेकिन आप ये सोचिए कि बस उस डर की वजह से आप उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा कर रहे हैं कि फिर उसके बाद तो हॉस्पिटल के चक्कर लगने ही हैं। तो इससे अच्छा है कि जब वो प्रॉब्लम बहुत छोटी है उसे वहीं कैच किया जाए, उसे वहीं पे ट्रीट किया जाए, ताकि आपकी हॉस्पिटल की विजिट्स कम हो सकें, आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो सके, क्योंकि आगे बढ़ा के कराने का कोई फ़ायदा कम हो जाता है कि उतना ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उतना ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोग्नोसिस जो होता है कि उतना ही 100% ट्रीटमेंट का चांस कम हो जाता है। तो ये तो आपने बताया कि एक तरह से प्रिवेंशन की पहले ही हम अपना ध्यान रखें, बट बड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है जब किसी को डायग्नोज होता है कि कैंसर है। तो सबसे पहले तो हमारी जो दर्शकों को, हमारी जो लेडीज़ को, उनको बताइए कि इतना फियर की, इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि हर तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता उनको कोई दिक्कत आती है तो है क्या क्या ऐसे उनको मतलब टेस्ट या ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं? देखिए, अभी जहाँ जो आप बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी इतने एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं कि 100% क्योर पॉसिबल है। मेरी फैमिली में ही मैंने देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर जिनको हुआ है, जब तब डायग्नोस हुआ था हम भी बहुत डर गए थे। चाहे डॉक्टर हो चाहे आम आदमी हो, डर तो लगता ही है कैंसर की, अगर थोड़ा सा भी डाउट आ जाए। लेकिन हमने इमीडिएटली एक्ट किया उस पर, हमें अवेयरनेस भी थी, सब कुछ था, हमने टेस्ट कराए और इमीडिएटली सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, इन सब के बदौलत से वो 100% कैंसर फ्री हो चुके हैं। और अब बहुत साल हो गए और हम उनका ईयरली अब स्क्रीनिंग ज़रूर कराते हैं। वो जो ईयर एक उस प्रोसेस से निकले वो एक बहुत ज़्यादा डर वाला कि वो डर वाला होता है, और उसमें एक इमोशनल सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, डॉक्टर्स की सपोर्ट वो बहुत ज़रूरी है। तो आप डरें नहीं, आप जाएं, आप टेस्ट कराएं। आजकल हर तरह की सपोर्ट अवेलेबल है। तो आजकल कैंसर ग्रुप्स भी बन चुके हैं जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अगर बहुत ही ऐसे फिल्म स्टार कह लो या कह लो कि बड़ी फेमस पर्सनैलिटी कह लो जो इस प्रोसेस से निकली है, लेकिन उन्होंने लोगों को मोटिवेट ही किया कि डरने की बात नहीं। बिल्कुल नहीं। जब आप इस कैंसर को बीट करना हमारा एम है, तो जब आप उसे हरा सकते हैं तो मैं कहूँगी आप कैंसर को हराने ना दिए अपने आप को, आप लड़ें और आप कामयाब 100% होंगे। वो 1 साल आपका मुश्किल निकलेगा, बट जब आप आगे जाके पीछे इस टाइम पे देखेंगे, आप कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि हमने टाइमली इसे ट्रीट करवाया और अब मैं कैंसर फ्री हूँ। पिछला भूल जाएंगे, पिछला सब भूल जाएंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। उस स्टेज में एक मोटिवेशन और एक डिटर्मिनेट होने की या कह लो कि काउंसलिंग की बहुत नीड रहती है। तो यहाँ पर ऐसे क्या सिस्टम प्रोवाइड होता है कुछ? हमारे अरोड़ा न्यूरो सेंटर में साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, जो कि आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें साइकोलॉजिस्ट को भी ज़रूर मिलना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं जो कि आपकी एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या कुछ भी ऐसी तकलीफ है वो उससे हैंडल कर सकते हैं, उसे भी ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स में देखा जाता है कि वो डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो जो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का रोल है काउंसलिंग करके और उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देके ये डर थोड़ा बैठ जाता है।
क्योंकि कीमो जो होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। कीमोथेरेपी स्ट्रांग होती है, कीमोथेरेपी के साइकिल्स लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि जैसे पहले कीमोथेरेपी से बाल भी बहुत गिरते हैं, सब कुछ है, अब ऐसी भी कीमोथेरेपी आने लगी है जिससे थोड़ा कंजर्व हो सकता है। जी। तो और अब पहले सर्जरी जब होती थी कि पूरा पूरा पार्ट रिमूव करना पड़ता था, अब इतनी एडवांस हो गई है कि हम कैंसर को श्रिंक कर देते हैं और सिर्फ उस पर फोकस करके वो भी निकाला जा सकता है। तो हमारे दर्शकों को, हमारी जो बहनों को क्या आप संदेश देना चाहें? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके साइंस हैं, छोटे से छोटे साइंस और सिम्टम्स, उसे इग्नोर मत कीजिए, डरिए मत, हॉस्पिटल जाने से मत घबराइए। ये सारी जो सहूलतें हैं ये आपकी भलाई के लिए हैं। आप जितना जल्दी इसे हम ढूंढ सकें, जितना जल्दी हम डायग्नोस कर सकें, उतनी ही जल्दी कैंसर ट्रीट हो जाएगा, आप कैंसर मुक्त हो जाएंगे। और मैं ये कहूँगी कि आपके घर परिवार में अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, या आपकी मदर, आपकी सिस्टर, या किसी को भी आप जानते हैं जो 40 साल के ऊपर हैं, उन्हें आप प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि वो हर साल जाके मैमोग्राफी करवाएं, अपने आप को स्क्रीन करवाएं, चाहे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो। क्योंकि ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्क्रीनिंग के लिए आते हैं कि बस हम हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं, और उनमें कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। तो जब वो उस स्टेज पे, छोटी से छोटी स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है, सर्जरी ज़्यादा आसान होती है, कीमोथेरेपी कम होती है, रेडिएशन कम होती है, और पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर कर जाता है। जी डॉक्टर निहारिका, हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को आपने बड़े अच्छा गाइडेंस दिया कि कैसे अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।